सिट डाउन। थैंक यू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के कुछ बिंदु हैं जो जान जाएंगे हम लोग, तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको जान जाएंगे, ठीक है। तो दर्पण में मुख्य रूप से पहले दर्पण के बारे में जान जाते हैं। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। पहले होगा समतल दर्पण यानी जिसका तल जो है समतल हो। सबके घरों में दर्पण होता है ना? यस सर। उसका तल एकदम समतल होता है ना? यस सर। सुबह आते हैं स्कूल तो हम चेहरा देख के आते हैं कि नहीं? यस सर। तो उसको समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अब पूछेगा कि भाई कोई भी जैसे होता है ना, एक तरफ उसे पॉलिश कर दी जाती है, आयरन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है, इस टाइप का दर्पण होगा। ये समतल दर्पण होगा, इस तरीके से पॉलिश कर दी जाएगी, इसको कहेंगे समतल दर्पण। एक होता है गोली दर्पण। क्या होता है? गोली दर्पण इस टाइप का होगा। ये खोखला दर्पण होगा और इसके अंदर पॉलिश कर दी जाती है, अंदर पॉलिश कर दी जाएगी। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? गोली दर्पण। इधर ये बाहर तरफ से परावर्तित पृष्ठ हो जाएगा। इसको जब हम लोग इसके दो भाग हो जाते हैं। क्या भाग हो जाते हैं? दो भाग। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसको हमने काट दिया, ऐसे करके काट दिया तो इस टाइप का एक बनेगा ना, इस टाइप का एक बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ऐसे बनेगा। तो अब कह रहा है कि ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। इसको कन्वेक्स कहते हैं। कन्वेक्स मतलब जैसे उभरा हुआ, जिसका तल जो है परावर्तित तल जो है क्या उभरा हुआ। परावर्तित का मतलब कि किरणें ऐसे जाएंगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो इसको परावर्तित पृष्ठ कहेंगे। तो जिसका परावर्तित पृष्ठ जो उभरा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल। और जिसका परावर्तित पृष्ठ जो है धंसा हुआ होगा, इधर से पॉलिश की हुई है, इसका परावर्तित पृष्ठ क्या है? धंसा हुआ है। ये हो गया तुम्हारा उत्तल, ये हो गया अवतल। क्या हो गया? समझ में आया सबको? यानी जिसका परावर्तित पृष्ठ जो है उभरा हुआ होगा वो उत्तल हो जाएगा। उत्तल से उभरा हुआ ऐसे समझना, कंफ्यूज नहीं होगा। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ठीक ना। जब उत्तल आएगा तो उभरा रहना चाहिए नहीं, तो ये कहीं बच रहा है अवतल का मतलब कि धंसा होगा, ठीक ना। जिसका धंसा होगा वो अवतल हो जाएगा, जिसका उभरा होगा वो उत्तल हो जाएगा, ठीक है। इतना जान गए। अब हम लोग कुछ ऐसे बिंदु जानेंगे जो दर्पण के प्रतिबिंब बनने में के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, है ना। तो दर्पण के प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी दर्पण होगा, जैसे कि ये किसी भी दर्पण को इतना समझ लेना है कि दर्पण किसी गोले को काट के ही बनता है। किसी तो यहाँ पे तुम लोग मैथ में पढ़े होंगे कि बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये मान लीजिए सपोज के लिए कि ये भी एक दर्पण बना दिया गया, ऐसे करके नीचे पॉलिश कर दी गई, अंदर तो गलत पॉलिश कर दी गई, है ना। ये पॉलिश कर दी गई तो ये बाहर से एक गोली दर्पण हो गया ना। गोली दर्पण हो गया, जिसको काटा गया, इसको काटा जाएगा तो ये दर्पण एक दर्पण ये बन जाएगा, एक दर्पण बन जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल, और एक दर्पण ये बन जाएगा, ये हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। तो ये समझ में आएगा सबको। अब ये जो केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम लोग कैसे समझेंगे? चित्र के माध्यम से। दो तीन पॉइंट्स है, थोड़ा उसमें नोट कर लेते हैं। देखते हैं कि पहला हो जाएगा नंबर 1। पहले जैसे मुख्य अक्ष, नंबर 1 मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? दूसरा पे ध्रुव किसे कहेंगे? ध्रुव किसे कहेंगे? जिसको पोल्स बोलते हैं। फिर कहेंगे वक्रता, तीसरे नंबर पे वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? 4 में वक्रता, त्रिज्या किसे कहेंगे? वक्रता। ये सब जानोगे तभी प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। वक्रता, त्रिज्या किसे कहेंगे? 5वां है फोकस किसे कहेंगे? और 6वां है फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? और एक और मान लीजिएगा, लेकिन द्वार कभी कभी पूछ देता है, द्वार। इतनी चीज बेटा जान जाओगे तभी प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी। मतलब कभी भी प्रतिबिंब देखो बनेगा। तो मान लीजिए ये हम सपोज करते हैं, ये उदाहरण ले लिया। क्या ले लिया? पहले हम लोग समझेंगे मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये मान लीजिए एक दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल। ध्यान से देखना, थोड़ा समझोगे ध्यान से तभी समझ में आएगा। ये क्या है तुम्हारा? अवतल दर्पण। तो कह रहा है अवतल दर्पण के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है,
एक इसके बीचों बीच जो रेखा खींची जाएगी उसको कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। इस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी मुख्य मान लिया जाता है कि इसके बीचों बीच यहाँ पे ये जो हमारा अवतल दर्पण बना हुआ है उसका भी एक वक्रता केंद्र होगा ना। यस सर। पूरे को हम बनाए तो जो बीच में केंद्र था ना, यस सर। उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। मान लीजिए यहाँ हमने कर दिया, या कभी कभी यह भी सकता सबसे होगी दर्पण के ये पोल्स है, यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे जो मिलेगा इसको पोल्स कहेंगे। तो लिख देंगे मुख्य अक्ष से कहेंगे कि दर्पण के बीचों बीच खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष बस समझ लो थोड़ा सा, मुख्य अक्ष कहते हैं। कभी कोई पूछता भी है और नहीं पूछेगा तब भी जब प्रतिबिंब बनेगा तो उस बनाने में तुमको बहुत आसानी होगी। इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। फिर कह रहा है कि ध्रुव किसे कहेंगे? ध्रुव को पोल्स भी कहते हैं। पोल्स कह रहा है कि जहां पे ये मुख्य अक्ष और ये दर्पण का बिंदु मिलेगा, ये बिंदु ये हो गया तुम्हारा, ऐसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे मुख्य अक्ष। ये हो गया तुम्हारा मुख्य अक्ष और यहाँ मिल रहा है इसको कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। अब यहाँ लिख देंगे दूसरी लाइन में, जहां पर दर्पण और मुख्य अक्ष मिलता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ध्रुव। ध्रुव। क्या कहेंगे उसे? ध्रुव। ध्यान देंगे सभी समझ में आएगा। ध्रुव कहते हैं। जहाँ पे मिलेगा उसको ध्रुव कहते हैं। दो चीज सबको समझ में आ गई? यस सर। यानी ये दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण है? अवतल है ना। ये परावर्तित पृष्ठ इधर से जा रही है तो ये इसके बीचों बीच जो रेखा खींची जा रही है, या कभी कभी पूछता है कि ये यहाँ से और यहाँ मान लीजिए हमने वक्रता केंद्र। अब कह रहा है कि जब उस गोली दर्पण का भाग ये है ना अवतल दर्पण, यस सर। गोली दर्पण का जो केंद्र होगा, यानी गोली दर्पण का जो केंद्र होगा, यानी दर्पण का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, इसको मिटा देते हैं। दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो समझ लो, यहाँ नीचे बना देते हैं या यहाँ बना दिया जाएगा, यहाँ भी ऐसे। और ये दर्पण का ये मान लीजिए पोल्स हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये ध्रुव और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। चित्र के माध्यम से भी बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अब यहाँ पे मान लीजिए ये इसका है, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र भी हो गया। फिर कह रहा है कि फोकस कहाँ होगा? अब फोकस कह रहा है कि जब इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब वापस आती है तो जहां से वे मिलती हैं उसको फोकस करते हैं। या कभी कभी कहेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच की दूरी को फोकस करते हैं, ये भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग ये लिखेंगे कि ये जैसे किरणें ऐसे जा रहे हैं समांतर और ये भी किरणें जा रही है, इधर भी जा रही है, तो मान लीजिए इसको बीचों बीच ही मिलेंगे, तो ऐसे करके ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई, तो इसको कहेंगे फोकस। इसको F से दिखाते हैं, इसको C से दिखाते हैं, इसको P से दिखाते हैं। तो लिख लेंगे कि वक्रता त्रिज्या। इसके बाद था वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यानी वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या का क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या ये समझ आ गया ना।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या। समझ लेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम ऐसे करके, गुणा करके ऐसे करके, ये जाएगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब बचा क्या है? फोकस बचा है। तो फोकस का मतलब कि यानी ये मुख्य अक्ष है, बीच वाला क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें जा रही हैं और ये भी किरणें जा रही हैं और फिर परावर्तित होकर के वापस ऐसे ऐसे आ रही है ना? यस सर। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें जहां पे वापस आके मिलती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली परावर्तित किरणें जहां मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये भी समझ में आ गया सबको? फोकस कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसको फोकस कहेंगे। ठीक है, अब कह रहा है फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। यहाँ लिख देते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये सब चीजें जानते रहोगे तो जब प्रतिबिंब बनाने के लिए हम पढ़ाएंगे या अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, तो तुरंत बना लोगे। ठीक ना? यानी कहां से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये समझ में आएगा सबको? फोकस दूरी कहते हैं। कहां से कहां तक? ये फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। अब द्वारक किसे कहें? द्वारक तो आसान है, यानी ये परावर्तित पृष्ठ ही द्वारक कहा जाएगा। परावर्तित पृष्ठ को द्वारक कहते हैं। परावर्तित पृष्ठ को द्वारक कहते हैं। तो थोड़ा सा देखो, ये भौतिकी का टॉपिक है, क्योंकि इसके थोड़ा जब जानते रहोगे तो आगे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, हम लोग अभी समझेंगे कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। कई स्थितियां होती हैं, कभी कभी यहाँ पे रहेगा, कभी कभी वक्रता केंद्र पे रहेगा, कभी कभी फोकस पे रहेगा, कभी कभी फोकस और वक्रता केंद्र या ध्रुव के बीच में रहेगा। वस्तु तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? मुख्य अक्ष यानी इस के बीचों बीच जो एक रेखा खींची गई है उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और जहां पे ये मिल रहा है दर्पण का और ये मुख्य अक्ष जहां मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र का मतलब कि इस दर्पण का जो केंद्र होगा, भाई दर्पण जो बनाया गया था किसी गोले को काट के बनाया गया था ना? यस सर। गोले को काट के ही दर्पण बनाया गया था। जो जितने भी दर्पण बनते हैं वो अलग बात है कि बहुत बड़ा गोला रहेगा तब भी दर्पण बनेगा तो ऐसे सीधा दिखाई देगा, लेकिन जितने भी दर्पण बनाए जाते हैं गोले को काट के ही बनाए जाते हैं। और जब काटे जाते हैं तो एक तरफ कलाई कर दी जाती है, आयरन साइड है जिनका साइड की पारे या चांदी का लेप लगा करके तो वो दर्पण हो जाता है। तो ये सबको समझ में आ गया? ऐसे ऐसे थोड़ी चीजें जब समझते चलेंगे तो फिर आगे चलेंगे, हम लोग आगे जानेंगे कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है।